नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्य और मास्टरिंग मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग आर एस अग्रवाल का मैथ सॉल्व करेंगे। चैप्टर हमारा है फिफ्थ, कॉम्प्लेक्स नंबर, और आज हम लोग एक्सरसाइज 5F सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले इसका जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं, फिर इसका सारा का सारा आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली जो हमारा इस चैप्टर में है वो स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले स्क्वायर रूट के बारे में समझ लेते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। ठीक है, दो तीन तरीका है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीका जिससे कि आप डायरेक्ट बड़ा आसानी से सॉल्व कर सके, वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, वही तरीका यूज में लाएंगे, उसी कॉन्सेप्ट पर को समझेंगे। बनाने का तो दो तीन अलग अलग डिफरेंट टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट सबसे आसान वाला जो हमको लगता है वो हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो मान लो कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो है वो है हमारा a प्लस आई बी, ए प्लस आयोटा बी। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो यहां पर, तो मान लेते हैं हम लोग कि लेट रूट अंडर ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, कि इसका रूट जो है वो एक्स प्लस आयोटा वाई है हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट। तो देखो, अगर हम किसी भी तरह एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास, इसको नंबर 1 ले लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलने वाला है हमारा? स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू आयोटा वाई। तो यहां से क्या आ रहा है हमारा? ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। ठीक है, तो इसमें से देखो बच्चों, रियल वाले को रियल वाले के साथ और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के साथ। तो यहां से हमको क्या मिल रहा है? हमको यहां से मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, इक्वेशन ले लो 2, और 2xy इक्वल टू आ रहा है बी, इक्वेशन हो गया थर्ड। ठीक है, ये आ गया। हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहां ध्यान से, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहां से कि सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस 4ab, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाता है किसका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, है ना? यहां पर माइनस 2ab आएगा, प्लस 4ab करोगे तो यही आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अच्छा, इस फॉर्मूला पे देखो अब क्या हो रहा है हमारा, यहां पर देखो हमारा इसका वैल्यू अपने को पता है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखो 2xy है b, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमारा आ गया क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, और इधर हमारा होल स्क्वायर है। तो यहां से अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर मन में आएगा बात कि सर प्लस माइनस भी होना चाहिए था, बट देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव का जो सम होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस नहीं लिया। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने वहां पे नेगेटिव नहीं लिया। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर हमारा 4। ठीक है, अब देखो फ्रॉम 2 and 4 दोनों को सॉल्व करेंगे, तो फ्रॉम 2 and 4, फ्रॉम 2 and 4, 2 और 4 से क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, और एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं बाय एडिंग दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा हमारे पास 2x स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारा, देखो ये रूट वाले को पहले लिख लेते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बाई 2 और x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर, क्योंकि x है इधर आके x हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इधर आके रूट बन गया तो रूट के अंदर में ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बाई 2। ये हमारा x का वैल्यू आ गया। ठीक है, अच्छा एक बार ऐड किए तो एक बार क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फिर से हम लोग 2 और 4 से लेते हैं तो यहां पर हमारा एक x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू यहां से आ गई। ठीक है, x की वैल्यू यहां पे आ गई, इसको हटाओ रहने देते। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, फ्रॉम अगेन फिर से अगेन फ्रॉम 2 and 4 अगेन फ्रॉम 2 and 4 2 और 4 से। ठीक है, तो इस बार क्या करते हैं बेटा, 4 वाले को पहले लिख लेता हूं। तो 4 में क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। और इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, पिछले बार ऐड किए थे ना, बाय एडिंग था यहाँ पे, इस बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो इस बार एक्स स्क्वायर कट गया हमारा, कैंसिल हो गया। क्या बचा, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2। ठीक है, और यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो देखो x का वैल्यू भी आ गया हमारे पास, y का भी वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक चीज देखेंगे। देखो हमारा x का वैल्यू यहाँ रहा, y का भी यहाँ आया। अब इक्वेशन 1 में हम x और y का वैल्यू डाल देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन क्या हमारा होना चाहिए, अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन है थर्ड, तो थर्ड से देखो अपने को क्या मिलता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में क्या है हमारा, 2xy इक्वल टू क्या है, b है। 2xy इक्वल टू क्या है, b है। अच्छा b जो हमारा पार्ट है, b कहां का पार्ट है, यहां का पार्ट है, ये b इमेजिनरी पार्ट है। तो b पॉजिटिव होगा तो ये प्लस, b निगेटिव होगा तो ये माइनस, है ना। तो ये प्लस माइनस पर क्या फर्क पड़ेगा वो समझा देते हैं। देखो तो b हमारा, इफ b क्या हो, लेस देन 0 मतलब निगेटिव हो रहा है, देन तब क्या होगा, अगर b निगेटिव होगा तो ये b निगेटिव कब हुआ होगा, जब x और y दोनों मल्टीप्लाई हुआ होगा। इसका मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, क्योंकि निगेटिव के लिए क्या चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए और एक निगेटिव चाहिए, तभी ही निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, x अगर पॉजिटिव तो y निगेटिव, अगर y निगेटिव तो x पॉजिटिव। तो देन x एंड y हैव डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन। तो इस x और y का क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंट साइन हो जाएगा। दैट इज, तो हमारे पास जो अब रूट अंडर ए स्क्वायर ए प्लस आयोटा बी है, ए प्लस आयोटा बी है। आयोटा बी कहने का मतलब b हमारा निगेटिव है, b हमारा क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब ये माइनस है यहाँ पे, है ना। अपने मन में ये सोच लो, मन में b निगेटिव है मतलब यहाँ माइनस है। तो ये क्या होगा, जब निगेटिव होगा तो हम लोग लिखेंगे x प्लस है ना, हमारा दोनों का साइन निगेटिव हो, मतलब अगर ये b छोटा है तो x और y दोनों का साइन डिफरेंट होगा। तो हमारे पास क्या दिख रहा है कि x में भी हमारे पास प्लस माइनस है, x में भी हमारे पास प्लस माइनस है
और y में भी हमारे पास प्लस माइनस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस तो बाहर ले लेंगे दोनों का, और रूट अंडर क्या आ जाएगा, फिर से रूट अंडर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बाई 2, और यहां पे क्योंकि डिफरेंट साइन होना चाहिए, डिफरेंट मतलब इस दोनों का डिफरेंट मतलब ये x, ये वाला पार्ट x का, ये वाला पार्ट y का है, तो डिफरेंट साइन होना चाहिए। तो अगर मान लो ये प्लस है, अगर हम यहाँ पे प्लस डाल देंगे तो ये प्लस, तो अगला भी प्लस हो जाएगा, सेम साइन हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, यहां माइनस डाल दे तो ये प्लस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाला माइनस आ जाएगा, और y वाला क्या हो जाएगा हमारा, y का यहां देखो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थोड़ा सा इसको ना और छोटा लिखते तो अच्छा होता, तो हमने इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, इसको छोटा लिखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, साइन दैट इज अभी क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज रूट अंडर ए प्लस आई बी, याद रखना बी हमारा निगेटिव है, तो ये क्या होगा प्लस माइनस हो जाएगा, और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2, और बीच में माइनस ले लेते हैं, आयोटा वाला का क्या करते हैं माइनस, क्योंकि अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये पहला वाला पॉजिटिव तो दूसरा वाला निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का साइन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, अच्छा इसमें प्लस ए था, इसमें प्लस ए और इसमें माइनस ए बाई 2, ये हो गया हमारा। ठीक है, जब ये b हमारा लेस देन 0 था, जब निगेटिव था तब। ठीक है, और इफ क्या हो जाए, b ग्रेटर देन 0 हो जाए, मतलब पॉजिटिव हो जाए, b ये लेस देन 0 मतलब ये निगेटिव है ना यहां पर, तो इसको हम ना शॉर्ट में भी कर भी लेंगे आसानी से, ध्यान देना। तो ये हमारा, ये समझ लो b क्या है हमारा, 0 से छोटा है, निगेटिव है, तो अगर ये निगेटिव है तो अगर प्लस है यहाँ पे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस है। अगर b पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब होगा, दोनों सेम साइन होगा, प्लस 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 होता है या माइनस माइनस प्लस होता है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होगा। इसका मतलब अगर ये b पॉजिटिव है तो x और y दोनों क्या होगा, सेम साइन वाला होगा, तो x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, दोनों सेम साइन होगा, तो देन x एंड y हैव सेम साइन, दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा, दैट इज क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि बी इस बार हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा क्या हो गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बाई 2 माइनस आयोटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2, ये रहा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा देखो यहाँ पे प्लस, क्योंकि सेम साइन है तो यहाँ पे प्लस दे दो, क्योंकि प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी प्लस रह गया, माइनस से करोगे तो ये भी माइनस हो गया। तो हम ना सिंपली, बट यहां पर तुमको लगेगा सर यहां पर तो आप यहां भी ए प्लस आई बी है, यहां भी ए प्लस आई बी है, दोनों में फर्क है कि ये बी क्या है हमारा निगेटिव है और ये बी क्या है हमारा पॉजिटिव है। तो हम ना इसको ना आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, चलो इसको आसान बनाने के लिए सीधा लिख देते हैं कि अगर हमारे पास रूट अंडर ए प्लस आयोटा बी है, हम ना समझ लेते हैं बी पॉजिटिव ही है हर हाल में, ये हमारा प्लस है, तो ए प्लस आयोटा बी जो है वो हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बाई 2। ठीक है, और प्लस क्योंकि यहां पे प्लस है तो प्लस ले लेते हैं, समझते हैं ये पॉजिटिव है, तो प्लस आयोटा और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2। ठीक है, और रूट अंडर देखो ध्यान से ए माइनस आई बी, हम लोग सीधा माइनस ले लेते हैं यहां पे, क्योंकि ये बी तो निगेटिव पार्ट हो गया ना, ये पॉजिटिव पार्ट था तो बीच में प्लस आ गया, ये इमेजिनरी अगर निगेटिव है हमारा तो बस यहां पे निगेटिव डाल देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बाई 2 और माइनस आयोटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2, ये हुआ हमारा। अच्छा, अब एक बात छोटा सा देख लो बच्चों, यहां से हम एक चीज बना लेते हैं, एक फॉर्मूला बना लेते हैं, और उसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बहुत ही आसानी से पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे कि अगर हमारे पास z बराबर a प्लस आयोटा b है, अब ध्यान देना z बराबर a प्लस आयोटा b है, ध्यान दो, ये z इक्वल टू क्या है हमारे पास a प्लस आयोटा b,
तो इसका अगर मॉडुलस जेड निकालते तो क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। और इसमें ए जो है वो रियल जेड है, ये क्या हमारा रियल जेड ए है। तो अगर इस दोनों को अगर हम लोग इसमें इंप्लीमेंट कर दें तो तुम क्या देखोगे कि रूट अंडर ये क्या है ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस आयोटा बी, ऑब्वियसली जेड है ये क्या है जेड है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर मॉडुलस जेड, अब प्लस ए को हम लोग क्या लिखेंगे रियल जेड, क्या आ गया रियल जेड बाई 2 प्लस आयोटा रूट अंडर, फिर से देखो ये वाला है मॉडुलस जेड माइनस रियल जेड बाई 2, ये हो गया ठीक है। और ए माइनस ये ऑब्वियसली ए प्लस आयोटा बी जो है वो रूट जेड है ना जेड, ए प्लस यहां प्लस था इसी वजह से यहां प्लस लिए थे, और ये जेड है हमारा, अंदर में क्या हमारा जेड है। और अगर ऐसा रहा हमारा रूट अंडर ए माइनस आयोटा बी, ठीक है ए माइनस आयोटा बी ये जेड है, तो प्लस माइनस रूट अंडर मॉडुलस जेड प्लस रियल जेड बाय 2 माइनस आयोटा रूट अंडर मॉडुलस जेड माइनस रियल जेड बाय 2। और इसी को हम लोग फॉर्मूला समझ लेते हैं, इसको और इसको, और इसी पर हम लोग पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे। ये बहुत आसान होगा सॉल्व करना। अदरवाइज तुम चाहो तो जितना प्रोसेस हम किए सारा प्रोसेस करके भी बना सकते हो, बट इतना प्रोसेस क्यों ही करना। तो हम लोग ये समझ गए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। याद रखना ये फॉर्मूला, ठीक है ये फॉर्मूला नोट कर लो आप लोग सब लोग। तो चलो एक बार हम फिर से पूरा, आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से नोट कर लो इसको। पहला यहां आया, ये थ्योरी है, बहुत अच्छे से समझ लेना। चाहो तो लिख लो स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हेडिंग डाल दो स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यह कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं, कर लो नोट इसको जल्दी से। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, अब यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, z इक्वल टू है 5 प्लस 12 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों के पास सबसे पहले क्या रियल z निकाल लो, तो रियल z क्या हो जाएगा 5 और मॉडुलस z क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो क्या आ रहा है 25 प्लस 144, तो ये हो गया तुम्हारा 169 और इसका रूट क्या हो गया 13, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज मॉडुलस जेड तो 13 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास दोनों अवेलेबल है। अब देखो सिंस रूट अंडर 5 प्लस 12 जेड 12 आयोटा इक्वल टू, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या हमारा प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या है, यहाँ पर सब चीज हम लोग निकाल लिखे, यहाँ प्लस है तो रूट अंडर मॉडुलस जेड प्लस रियल जेड बाई 2, और प्लस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस डालेंगे आयोटा रूट अंडर मॉडुलस जेड माइनस रियल जेड बाय 2। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारे पास, देखो तो प्लस माइनस मॉडुलस जेड हमारे पास क्या है, मॉडुलस जेड है 13 और प्लस रियल जेड क्या है हमारे पास 5 बाई 2 और प्लस आयोटा मॉडुलस जेड 13 माइनस रियल जेड 5 बाई 2। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या आ रहा है प्लस माइनस रूट के अंदर में 18 बाई 2 प्लस आयोटा रूट के अंदर में हटा लो तो 8 आ जाएगा ना, 13 में 5 8 बाई 2, तो यहां से कट के हो गया 4, यहां से कट के हो गया 9, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, अब प्लस आयोटा 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, और यही हमारा क्या है बच्चों आंसर है। समझ में आया, तो बहुत आसान था, कर लो जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये चाहे तो बहुत बड़ा बनता, तो ये ऐसे एक तरीका और भी है बनाने पे, बट यही सबसे आसान हमको लगता है, तो इसी से आप बनाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो तो यहां पर सॉल्यूशन लेट z इक्वल टू क्या है हमारा -7 प्लस 24 आयोटा, 24 आयोटा, तो यहां पर रियल z क्या है हमारे पास
रियल जेड है -7 और मॉडुलस जेड क्या है हमारे पास, रूट अंडर -7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो -7 का स्क्वायर हो गया 49 और 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 576, ठीक है। और ये हो जाएगा 625 और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25। इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि मॉडुलस जेड जो है वो 25। चलो अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे कि सिंस रूट अंडर -7 प्लस 24 आयोटा, तो यहां पर देखो प्लस आ गया, यहां प्लस आ गया बीच में ना, इमेजिनरी पार्ट में ये प्लस आ गया, तो प्लस आ गया तो हम लोग क्या करेंगे प्लस माइनस रूट अंडर, ये फॉर्मूला लिखते जाएंगे, मॉडुलस जेड प्लस रियल जेड बाई 2, क्योंकि यहां प्लस है तो यहां भी प्लस डालेंगे, और आयोटा रूट अंडर मॉडुलस जेड माइनस रियल जेड बाय 2 हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या आ गया प्लस माइनस रूट अंडर मॉडुलस जेड 25 रियल जेड -7 बाई 2 प्लस आयोटा रूट अंडर मॉडुलस जेड 25 माइनस और -7 रियल जेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया बच्चों प्लस माइनस रूट अंडर 25 में 7 हटा दो तो कितना आ रहा है 18 आ रहा है, 18 बाई 2 प्लस आयोटा रूट अंडर 25 माइनस माइनस प्लस 7 32 बाई 2, 32 बाई 2, ठीक है। तो ये कट के यहाँ पे 9 हो रहा है, ये कट के यहाँ पर 16 हो रहा है, तो यहां से क्या दिखा हमको कि प्लस माइनस रूट के अंदर में 9, 9 का क्या हो जाएगा 3 और आयोटा ये क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से बेटा सॉल्व कर लो इसको, जल्दी से इसको नोट कर लो एक बार आप लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यहां पर क्या है हमारा सॉल्यूशन, मान लेते हैं लेट जेड क्या है हमारे पास -2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा। तो यहां पे रियल जेड जो हमारा होगा वो रियल जेड क्या होगा -2 हो जाएगा रियल जेड, और मॉडुलस जेड जो हमारा होगा वो होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह -2 का स्क्वायर है और बी की जगह 2 रूट 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 3 जा 12। तो ये आ रहा है हमारा 16 और ये क्या आ गया हमारा 4। तो मॉडुलस जेड कितना आ गया हमारा 4 आ गया, ठीक है बच्चों। मॉडुलस जेड क्या आ गया हमारा 4 आ गया। अच्छा अब देखो सिंस रूट अंडर -2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा इक्वल टू जेड है ना हमारा यहाँ पे। अच्छा देखो यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस माइनस तो लगेगा ही, रूट अंडर मॉडुलस जेड प्लस रियल जेड बाई 2, और क्योंकि बीच में प्लस है तो यहां भी प्लस डाल दो, आयोटा रूट अंडर मॉडुलस जेड माइनस रियल जेड बाय 2, ठीक है। तो यहां से हो गया हमारा प्लस माइनस रूट अंडर मॉडुलस जेड देखो 4 है, अब प्लस रियल जेड क्या है -2 है और बाय 2 आ गया, और प्लस आयोटा रूट अंडर मॉडुलस जेड 4 माइनस -2 बाय 2 आ गया, ठीक है। तो यहां से क्या आ रहा है हमारा ध्यान दो, ये प्लस माइनस ये हो गया 4 और 2, 4 में 2 गया 2 तो 2 बाई 2 प्लस आयोटा ये हो गया 6 बाई 2, तो ये कट के 3 आ रहा है, ये कट के 1 आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही हो गया, और प्लस आयोटा रूट 3 ही रह गया, इसका स्क्वायर रूट 3 ही हो जाएगा। तो ये हमारा 1 प्लस प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 या रूट 3 आयोटा लिख लो, एक ही बात। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कर लो सॉल्व जल्दी से आप लोग भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर देखो सॉल्यूशन, ये क्या है हमारा लेट जेड इक्वल टू रूट अंडर 1, सॉरी अंदर वाले को ना रूट नहीं करना है इसका, जेड इक्वल टू 1 प्लस 4 रूट -3, तो जेड इक्वल टू 1 प्लस 4 रूट 3 और साथ में आयोटा, 4 रूट 3 और साथ में क्या हो गया आयोटा हो गया, ठीक है।
अच्छा, तो यहाँ पे रियल जेड जो है, रियल जेड जो है 1 है, और मॉडुलस जेड हम लोग निकालेंगे, ये रियल जेड है, इसी की जरूरत है हमको। और मॉडुलस जेड जो है रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर कर लो, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 और 1 क्या हो गया 49, और 49 का क्या हो गया 7, तो मॉडुलस जेड हमारा कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखो सिंस रूट अंडर 1 प्लस 4 रूट 3 आयोटा, यही निकालना है, ये आयोटा हो गया ना, ये तो आयोटा हो गया जेड, तो आयोटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर मॉडुलस जेड प्लस रियल जेड बाई 2, क्योंकि यहां प्लस है तो यहां प्लस देंगे, आयोटा रूट अंडर मॉडुलस जेड माइनस रियल जेड बाय 2। ठीक है, तो यहां से देख लो क्या आ रहा है हमारा, प्लस माइनस रूट अंडर मॉडुलस जेड देखो क्या है तुम्हारे पास 7, और रियल जेड हमारे पास है 1, और बाई 2, और प्लस आयोटा मॉडुलस जेड 7 माइनस 1 बाई 2, तो क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस 7 1 8 बाई 2, और प्लस आयोटा 7 में 1 गया 6 बाई 2, ये तो हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, तो प्लस माइनस 2 आ रहा है, अब प्लस आयोटा रूट 3 या रूट 3 आयोटा लिख सकते हो, ये हमारा आंसर है। आयोटा पहले लिख लो बाद में लिख लो कोई बात नहीं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो हम लोग इस तरह से इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो बहुत इजीली सम बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब बातें होती है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर स्कूल में सर मार्क्स नहीं देते हैं, तो सर को पहले ही एक बार बता दिया करो कि सर ऐसे तो हम बना सकते हैं। अगर स्कूल वाले टीचर को ऑब्जेक्शन हो जाता है कि नहीं ऐसे नहीं बनाना है, तब तो फिर वो जैसे बताते हैं वैसे ही बनाओ। बट आई थिंक अगर तुम पहले बता दो कि सर हम लोग ऐसे बना सकते हैं, तो फिर एक बार वो अच्छे से देख लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो। मेथड बहुत होते हैं ना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं बीच में सर ऐसे बनाया तो स्कूल में गलत हो गया, तो हम मेथड बना रहे हैं वो ठीक है। बाद बाकी अब स्कूल वाले टीचर पर डिपेंड करता है कि वो इसको बोलते हैं इस तरह से बना सकते हो या नहीं, तो इस तरह में आप ना देख लेना, एक बार स्कूल वाले टीचर से बात कर लेना। अदरवाइज 100% सही है, दिक्कत नहीं है, बट कुछ स्कूल वाले टीचर को लगता है कि नहीं हम जो बनाए वही आप बनाओ, ठीक है, तो उसके लिए तो फिर हम कुछ बोल ही नहीं सकते। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये 4 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ क्या आयोटा है, ठीक है, तो इसको हम ना ऐसा कर लेते हैं, सोल्यूशन मान लेते हैं, लेट z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा, 0 प्लस आयोटा ऐसा मान लेते हैं। इसमें देखो तो रियल पार्ट जो हमारे पास है, रियल z जो हमारे पास है वो 0 है, और मॉड z अगर हम लोग करेंगे तो रूट अंडर 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा 1, तो मॉडुलस z क्या हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब देखो 9 रूट अंडर 0 प्लस आयोटा, 0 प्लस आयोटा इक्वल टू, क्योंकि बीच में प्लस है तो रूट अंडर मॉडुलस z प्लस रियल z बाय 2, और प्लस है तो प्लस आयोटा रूट अंडर मॉडुलस z माइनस रियल z बाय 2, ऐसा हो गया। तो देखो यहां से क्या हो रहा है हमारा, प्लस माइनस रूट अंडर मॉडुलस z 1 है, रियल z 0 बाय 2, अब प्लस आयोटा रूट अंडर मॉडुलस z 1 माइनस रियल z 0 बाय 2। ठीक है, ऐसा आ रहा है हमारा, समझ में आ रहा है, 0 रियल z 0 है हमारा, तो इस तरह से आ गया। तो यहाँ क्या हो गया प्लस माइनस, ये है हमारे पास 1 बाय, ये देखो 1 बाय रूट 2, अब प्लस आयोटा 1 बाय रूट 2, तो चाहो तो प्लस माइनस 1 बाय रूट 2 बाहर ले लो, 1 बाय रूट 2 बाहर ले लो, ऊपर बचा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, यहां बचा 1 प्लस आयोटा, तो ये हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है ना, कर लो नोट, प्लस माइनस 1 बाय रूट 2 1 प्लस आयोटा, ये था क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से बना लो। और अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, देखो 4 आयोटा है हमारा, ठीक है, सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट z इक्वल टू
4 आयोटा। तो 4 आयोटा है ना, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 आयोटा। तो दिस इंप्लाइज इसी जेड को लिख सकते हैं 0 प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ पे रियल जेड जो है वो 0 है और मॉडुलस जेड जो है वो रूट अंडर 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 0 और 4 का स्क्वायर 16, इसका रूट तो 4 ही हो जाएगा। तो मॉडुलस जेड जो है वो 4 हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, मॉडुलस जेड क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। अब देखो 9 रूट अंडर 0 प्लस 4 आयोटा ले लो इक्वस टू प्लस माइनस रूट अंडर मॉडुलस जेड प्लस रियल जेड बाई 2। और क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ले रहे हैं, आयोटा रूट अंडर मॉडुलस जेड माइनस रियल जेड बाई 2। ये हो गया हमारा प्लस माइनस रूट अंडर मॉडुलस जेड देखो 4 है, रियल जेड 0 है बाई 2 और आयोटा मॉडुलस जेड 4 है, रियल जेड 0 है बाई 2। तो यहाँ से क्या हो रहा है प्लस माइनस, ये तो ये कट के क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में 2 2 जब 4 तो 2 बचेगा प्लस आयोटा यहाँ भी 2 बचेगा। तो रूट 2 बाहर ले लो आप, तो प्लस माइनस रूट 2 बाहर लिए तो 1 प्लस आयोटा बच गया। तो ये हमारा हो गया 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कर लो नोट जल्दी से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं 7 पर। देखो यहां पर क्या है हमारे पास, 3 प्लस 4 रूट माइनस 7। तो सोल्यूशन लेट z इक्वल टू 3 प्लस 4 रूट माइनस 7। तो इसको क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू 3 प्लस 4 रूट 7 आयोटा। रूट के अंदर -1 है तो इसको आयोटा ले लिए हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे रियल जेड का अगर बात कर लो तो रियल जेड जो है वो 3 है और मॉडुलस जेड क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 हुआ, अब प्लस 4 रूट 7 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 और 16 7 जा, ठीक है 16 7 जा 112। तो ये क्या हो गया हमारा 121 और ये क्या हो जाएगा 11। तो मॉड जेड जो हमारा है क्या है बच्चों, 11 है। मॉड जेड हमारा क्या है 11 है। अब देखो 9 रूट अंडर 3 प्लस 4 रूट 7 आयोटा। क्योंकि यहां प्लस है तो प्लस माइनस हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर मॉडुलस जेड प्लस रियल जेड बाई 2। प्लस है यहाँ पे तो यहाँ प्लस ले लो आयोटा रूट अंडर मॉडुलस जेड माइनस रियल जेड बाय 2। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहां से प्लस माइनस रूट अंडर मॉडुलस जेड देखो तो क्या है हमारे पास 11 प्लस रियल जेड है 3 बाई 2, नहीं रियल जेड है 3 बाई 2। अब प्लस आयोटा रूट अंडर 11 माइनस 3 बाई 2। ठीक है, 11 माइनस 3 बाई 2। तो यहां से क्या हो रहा है प्लस माइनस रूट के अंदर में क्या होगा देखो तो 11 और 3 14 बाई 2 कट के 7 आ गया प्लस आयोटा 8 बाई 2 कट के 4 आ गया। तो यहां से आ रहा है हमारा प्लस माइनस रूट 7 और प्लस आयोटा 4 का क्या हो गया 2। तो 2 आयोटा लिख सकते हो, आयोटा 2 भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, कर लो नोट इसको भी जल्दी से। चलो अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं हम लोग फिर से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 16 माइनस 30 आयोटा। तो सॉल्यूशन लेट z इक्वल टू 16 माइनस 30 आयोटा, है ना। तो यहाँ पे रियल जेड हमारा क्या है, रियल जेड जो हमारा है वो 16 है और मॉडुलस जेड जो हमारा है वो क्या है, मॉडुलस जेड रूट अंडर 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 30 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर 256 होता है
और 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो ये हो गया हमारा कितना 1156। 1156 और ये लगभग लगभग किसका हो जाएगा 300 का 34 का आई थिंक होना चाहिए। किसका होना चाहिए 34 का। ठीक है, करके देखते हैं 34 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 12 24 और 16, तो 6 5 11 सही, बिल्कुल सही है हमारा। किसका 34 का है ना, 34 का स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 34। तो देखो मॉडुलस जेड हमारा कितना आ गया 34 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो तो 9 रूट अंडर 16 माइनस 30 आयोटा। देखो इस बार माइनस है तो प्लस माइनस रूट अंडर मॉडुलस जेड प्लस रियल जेड बाय 2, और क्योंकि यहां माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगा आयोटा रूट अंडर मॉडुलस जेड और माइनस रियल जेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो हो गया प्लस माइनस रूट अंडर मॉडुलस जेड देखो क्या है 34 और रियल जेड है प्लस 16 बाई 2 और माइनस आयोटा 34 माइनस 16 बाय 2। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है हमारा देखो तो प्लस माइनस ये 50 हो गया ना, तो रूट 50 बाई 2 माइनस आयोटा माइनस कर लो 18 बाई 2, 18 बाई 2, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 25। तो इससे क्या पता चला प्लस माइनस 25 का हो गया 5 माइनस आयोटा 3, आयोटा 3 आयोटा या आयोटा 3 लिख लो, एक ही बात। ये हमारा आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 8। ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 नंबर हमारा क्या है -4 प्लस 3 आयोटा, -4 प्लस 3 आयोटा। देखो तो यहाँ पे सोल्यूशन मान लेते हैं लेट जेड इक्वल टू क्या है -4 माइनस 3 आयोटा। तो यहां से रियल जेड हमारा जो है, रियल जेड जो हमारा है -4 है और मॉडुलस जेड जो हमारा है रूट अंडर -4 का स्क्वायर माइनस प्लस -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 25 और यहां से अगर मॉडुलस जेड देखा जाए तो ये हो गया 5। तो मॉडुलस जेड हमारा क्या हो गया बच्चों 5 हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो 9 रूट अंडर -4 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर मॉडुलस जेड प्लस रियल जेड बाय 2, और क्योंकि यहां माइनस है तो माइनस आ जाएगा आयोटा और रूट अंडर मॉडुलस जेड माइनस रियल जेड बाय 2। तो यहां से हमारा हो रहा है बच्चों प्लस माइनस रूट अंडर मॉडुलस जेड देखो क्या है 5 और प्लस रियल जेड क्या है -4 है, नहीं बाय 2 और माइनस आयोटा रूट के अंदर 5 माइनस 4 बाय 2, ये रहा। तो यहां से क्या है हमारा प्लस माइनस रूट अंडर 1/2 माइनस आयोटा 9/2। ठीक है, तो यहां से 9/2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2 और माइनस आयोटा 9 का 3/√2, 9 का क्या हो जाएगा 3, 9 का 3, ये 9 का स्क्वायर रूट 3, तो बाहर आ गया हमारा प्लस माइनस 1/√2 बाहर आ गया, 1 माइनस 3 आयोटा या आयोटा 3 लिख सकते हो। ये हमारा आंसर हो गया, प्लस माइनस 1/√2 1 माइनस 3 आयोटा या आयोटा 3 लिख सकते हो। यह था क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। ठीक है बच्चों, कर लो जल्दी से इसको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहां पर क्या है हमारे पास सोल्यूशन, लेट जेड इक्वल टू -15 माइनस 8 आयोटा, -15 माइनस 8 आयोटा। ठीक है, अच्छा तो अब देख लो यहां पर, तो यहां पर जो है रियल जेड जो हमारा है
वो -15 है, और मॉडुलस जेड जो हमारा है वो रूट अंडर -15 का स्क्वायर अब +-8 का स्क्वायर। तो रूट अंडर -15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा और 64 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या है 289 है, 289, और 289 का क्या होता है 17 हो जाता है बेटा, क्या होता है 17 है ना, तो 17 हो गया। अच्छा अब देखो 9 रूट अंडर -15 -8 आयोटा, क्योंकि बीच में माइनस आ गया फिर हमारा, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर रियल जेड, सॉरी मॉडुलस जेड ना, पहले मॉडुलस जेड प्लस रियल जेड बाय 2, और माइनस है तो माइनस आयोटा, और रूट अंडर मॉडुलस जेड माइनस रियल जेड बाय 2। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस रूट अंडर मॉडुलस जेड, देखो क्या है हमारे पास 17 है, और प्लस रियल जेड क्या है हमारा -15 है बाय 2, और माइनस आयोटा 17 माइनस 15 बाय 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस 17 माइनस 15 हो गया 2/2 माइनस आयोटा 17 + 15 32/2। तो ये कट के 1 हो रहा है, और ये कट के क्या हो रहा है 16 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है +-1 का स्क्वायर रूट 1 माइनस आयोटा है, और 16 का 4, तो 1 माइनस आयोटा 4 ले लो, या 1 - 4 आयोटा ले लो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, देखो यहां पर क्या है हमारे पास सोल्यूशन, लेट z इक्वल टू है हमारा -11 -60 आयोटा। तो यहाँ पे अगर रियल z का बात कर लें तो रियल z है -11, ठीक है, और मॉडुलस z निकालो, तो मॉडुलस z है हमारा रूट अंडर -11 का स्क्वायर और +-60 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -11 का स्क्वायर 121 और +60 का स्क्वायर 3600, ये आ जाएगा हमारा 3721, और ये लगभग लगभग क्या हो जाएगा ना 60 61 61 का हो जाएगा, हमको लग रहा है 61 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, करके देखते हैं 61 का स्क्वायर 61 का स्क्वायर 3 3 जा 36 6 2 जा 12 और 0 1 2 7 3, बिल्कुल बिल्कुल ही सही है हमारा स्क्वायर इसका, ठीक है। चलो तो हमारा यहाँ पे मॉडुलस जेड क्या आ गया 61 आ गया। अब 9 रूट अंडर -11 -60 आयोटा इक्वल टू प्लस माइनस, देखो बीच में क्या है आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है तो हम लोग निगेटिव ले लेंगे बीच में, मॉडुलस जेड प्लस रियल जेड बाई 2 निगेटिव है आयोटा, निगेटिव तो यहाँ निगेटिव आयोटा मॉडुलस जेड माइनस रियल जेड बाई 2। तो क्या आ रहा है हमारा यहाँ से प्लस माइनस रूट अंडर मॉडुलस जेड कितना आया तुम्हारा 61, अब प्लस रियल जेड क्या है हमारे पास -1 -11 बाई 2 माइनस आयोटा 61 -11 बाई 2। यहाँ से हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 50/2 माइनस आयोटा यहाँ पे 72/2। तो ये कटोगे तो 36 हो जाएगा, यहाँ पे ये कटेगा तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, और हो गया प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 आयोटा 6, ठीक है, आयोटा 6 या 6 आयोटा लिख सकते हो। यह था क्वेश्चन नंबर हमारा 11, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं अब 12 पे। तो देखो 12 पे सोल्यूशन, लेट z इक्वल टू रूट अंडर 7 - 30 रूट अंडर -2। ओ सॉरी, z हमको मानना था ना, सिर्फ अंदर वाले को लिख लो, z इक्वल टू 7 - 30 रूट -2, 30 रूट -2।
तो दिस इंप्लाइज z इक्वल टू 7 माइनस 30√2 आयोटा, 30√2 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे रियल z देखो क्या है हमारे पास, रियल z हमारे पास 7 है और मॉडुलस z क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर और माइनस 30√2 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर जो है हमारा वो हो जाएगा 49 और प्लस 30 का स्क्वायर 900, 900 को 2 से गुना कर दो तो 1800, 1800 और ये हो जाएगा 1049 और ये ना स्क्वायर रूट किसका हो गया, 43 का, किसका हो जाएगा 43 का हो जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं 43 का स्क्वायर, 16 24 9 तो 9481। ठीक है, 43 का स्क्वायर रूट है ये, है ना, ये किसका स्क्वायर रूट है 43 का। ठीक है हमारा, है ना, 1849 स्क्वायर रूट हो गया उसका 43। चलो अब देखो यहां पर क्या हो गया, 9 क्या है हमारा, √7 माइनस 30√2 आयोटा इक्वल टू माइनस है तो प्लस माइनस √, मॉडुलस z प्लस रियल z बाई 2, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस आयोटा, √, मॉडुलस z माइनस रियल z बाई 2। यहां से क्या हो रहा है, प्लस माइनस √, मॉडुलस z क्या है 43 प्लस रियल z क्या है 7/2 माइनस आयोटा 43 माइनस 7/2। यहां से हो गया प्लस माइनस √, 50/2 माइनस आयोटा और 36/2। ठीक है, 36/2। तो क्या दिख रहा है साफ साफ, प्लस माइनस यहां पर 5/√2 माइनस आयोटा 6/√2 ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो 1/√2 बाहर ले लेंगे, 1/√2 क्या करेंगे बाहर ले लेंगे, तो प्लस माइनस 1/√2 बाहर ले लो, 5 माइनस 6 आयोटा, ये रहा हमारा आंसर, 5 माइनस 6 आयोटा। ठीक है, 1/√2 हम लोग क्या किए बाहर ले लिए। कर लो नोट, ये 12 है। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, यहाँ तो कट जाएगा ना, ये 50 नहीं लेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रुको एक मिनट, ये तो इसको काट लो, ये हमको काट लेते हैं, यहाँ से काट के 25 कर लेते हैं, यहाँ से काट के 18 कर लेते हैं, है ना, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा आंसर नहीं मिलेगा, ऐसे देखो इसको ऐसे बना लो, 50 है ना, उसका 25 कैसे, अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, तो प्लस माइनस ये 5 हो गया, अब प्लस आयोटा 18 है ना, 18 को 3 इंटू 3 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 2, तो 3 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस 5 माइनस 3√2 आयोटा, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे बना लो, ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कर लो सॉल्व इसको जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, √-8 आयोटा। तो सोल्यूशन, लेट z इक्वल टू -8 आयोटा, तो इसी z को लिख सकते हैं 0-8 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे रियल z जो हमारे पास है वो है 0 और मॉडुलस z जो हमारा है वो √0 स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, तो 0 प्लस 64 और ये हो गया 8, तो मॉडुलस z कितना आ गया 8 हो गया, मॉडुलस z कितना आ गया 8। ठीक है, अच्छा अब देखो, सिंस √0-8 आयोटा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है तो प्लस माइनस √, मॉडुलस z प्लस रियल z बाई 2, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आयोटा ले लो,
मॉडुलस जेड माइनस रियल जेड बाय 2। यहां से हो गया हमारा प्लस माइनस रूट अंडर मॉडुलस जेड है 8 प्लस 0/2 माइनस आयोटा 8 माइनस 0/2, तो क्या आ रहा है प्लस माइनस 4 और आयोटा 4, तो प्लस माइनस 2 माइनस आयोटा 2, तो प्लस माइनस 2 बाहर ले लो, 1 माइनस आयोटा 2 बाहर ले लिए हम लोग, तो 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 13 का। कर लो नोट जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 माइनस आयोटा सोल्यूशन, मान लेते हैं लेट z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो रियल z जो इसमें है वो है 1 और मॉडुलस z जो होगा वो रूट अंडर 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया रूट अंडर 1 1 2, 1 प्लस 1 और ये हो गया रूट 2, तो मॉडुलस z हमारा आ गया रूट 2। ठीक है, अब देखो सिंस रूट अंडर 1 माइनस आयोटा इक्वल टू, क्योंकि बीच में माइनस है, प्लस माइनस रूट अंडर मॉडुलस जेड प्लस रियल जेड बाई 2 माइनस आयोटा रूट अंडर मॉडुलस जेड माइनस रियल जेड बाई 2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस माइनस रूट अंडर मॉडुलस जेड क्या है हमारा रूट 2, अब प्लस 1 रियल जेड है 1 बाई 2, अब माइनस आयोटा रूट 2 माइनस 1/2। ठीक है, इसको कुछ नहीं कर सकते, यही आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान था, और जब हम लोगों ने इतना बार फॉर्मूला लिखा तो ऑब्वियसली आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। ठीक है बच्चों, और वीडियो को आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपको पूरी की पूरी आरएस के सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा, और इसके साथ साथ हम लोग और भी बुक्स को जो है ना धीरे धीरे आप लोगों के पास लेके आएंगे। अभी आरएस का चल रहा है तो सारा आरएस का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।